So we were discussing the global wealth in 2020. So total global wealth reached around 418.3 billion trillion US dollars in 2020, और ये 7.5% ज्यादा थी फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। 7.4% पिछले साल से ज्यादा थी, हालांकि ये कोविड के बाद के स्टैटिस्टिक्स हैं, जब बहुत सारा कोविड भी आया हुआ था। सो अगेन यहाँ अगर कहीं कुछ इंडस्ट्रीज में नुकसान हो तो कुछ इंडस्ट्रीज में बेनिफिट या प्रॉफिट भी हुआ, जिस वजह से ओवरऑल वेल्थ जो थी वो 7.4% इंक्रीज की इन 2020। वेल्थ पर एडल्ट अगर दुनिया में आज देखा जाए इंक्लूडिंग अस, पर एडल्ट जो वेल्थ बनती है इसके हिसाब से वो बनती है तकरीबन $80,000, $79,952 पर पर्सन। मेरे भी, आपके भी, लेकिन अगेन ये ज्यादातर हमारे पास नहीं है, हम तो कर्जे वाले हैं ना। सो बट दिस इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ यूएस मिलियनियर्स आर 56 मिलियन। यूनाइटेड स्टेट्स में जो मिलियनियर्स हैं ये ज्यादातर यूएस की है वैसे वेल्थ भी, ये हम तो कर्जे वाले हैं तो ये हमने इसकी जगह उल्टा देने ही होंगे कुछ। तो यूएस के अंदर जो मिलियनियर्स हैं दे हैव लाइक 56 मिलियन पीपल जो मिलियनियर्स हैं, जिनके पास $10 लाख या इससे ज्यादा अमाउंट है। 56 मिलियन मतलब 5 करोड़ 60 लाख लोग, ठीक है। लेकिन ये यूनाइटेड स्टेट्स की पॉपुलेशन का कितने परसेंट है? 1.1% ऑफ एडल्ट। वालेकुम सलाम सर, ये कौन सी क्लास है? 8th and 7th है सर, ये 8th and 7th बीबीए का। जी सर। यूनिफॉर्म नहीं है आपको? किसने कहा था आपके पास नॉट एट ऑल? ये किसने आपको कह रहे हैं? मैं उनसे भी पूछता हूँ, तू लेकर आया, उन्होंने पूरी स्टार्ट किया आपको इसी सूरत सर। सर इंग्लिश की स्टूडेंट है, ठीक है सर। और अब हमें ये बता रहे हैं कि हमारा तो यूनिफॉर्म फ्राइडे का होगा। ओके सही सर, बिल्कुल सर, श्योर। ये फाइंड करें, इनके नाम नोट कर लें सर, ठीक है सर। और फाइंड करने के बाद ना सर तो जरूर परसू कीजिएगा हम फाइन जमा कराया कि नहीं कराया। सर नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू सर, नो प्रॉब्लम, श्योर सर। 100 फाइन है सर, ठीक है सर, राइट सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सर। यूनिफॉर्म पहना है करो। आई नो बट ही वोंट लिसन ना, उनके पास वो क्या होता है, वो जो अकाउंट्स में पैसे आ रहे हैं ना उनको और क्या चाहिए, इसलिए सारे डिपार्टमेंट के चक्कर लगा के सारे पैसे ढूंढ रहे हैं वेस्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम से यूनिफॉर्म पहनाइएगा। तो यूएस मिलियनर्स 56 मिलियन है, दैट इज अ लॉट ऑफ पीपल। यूएस की पॉपुलेशन भी 56 मिलियन है। ओके ये स्टैटिस्टिक्स में चेक करने होंगे, लेकिन अगेन ये कहीं ना कहीं से वेरीफाइड ही होंगे। जो कि 1.1% ऑफ एडल्ट्स हैं यूएस के हु आर मिलियनियर्स। तो हमें ये लगता है ना अमेरिकी सारे बहुत अमीर होते हैं, तो सारे अमीर नहीं है। वो अमेरिकी जिनके पास $10 लाख से ज्यादा अमाउंट है वो सिर्फ 1.1% ऑफ एडल्ट्स हैं यूएस के अंदर। बाकी 90%, 90 बल्कि 98.9% लोग जो हैं वो इससे कम ही वेल्थ रखते हैं। A person needed net assets of just $7,552 to be among the wealthiest half of the world citizens. तो दुनिया के सिटीजन्स के जो वेल्थिएस्ट आधे हैं, अगर 50-50 किया जाए तो सारी दुनिया के लोगों को 50-50 वेल्थ की बेस पे किया जाए, तो जो रेट बनता है जिसके ऊपर से ऊपर के 50% शुरू होते हैं वो $7,550 है, $52 है। तो जिसके पास भी $7,552 ये से ज्यादा है वो अमीर वाली कैटेगरी है। दुनिया के मतलब 50% पॉपुलेशन है वो जो अमीर की कैटेगरी में, बाकी सारे लोअर 50% है जो गरीब की कैटेगरी में आ रहे होंगे। So the richest 10% of adults own 82% of the global wealth. तो दुनिया के 10% अमीर तरीन जो एडल्ट्स हैं वो दुनिया की 82% ग्लोबल वेल्थ ओन करते हैं। इसका एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स था, वो भी मैं आपसे नेक्स्ट अगर मेरे लेक्चर में उसको मैं शेयर कर दूंगा।
चेंज इन हाउस होल्ड वेल्थ 2020। तो रीजन के हिसाब से इसको जरा देख लेते हैं कि हाउस होल्ड वेल्थ में 2020 के अंदर जो चेंज आया। तो इफ यू सी यहां पर अब आपके सामने तो नहीं, मैं एक्सपेक्ट करता आई वुड हैव अ स्क्रीन ओवर हियर, सो मैं आपको दिखा भी देता। तो सबसे ज्यादा वेल्थ नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, टोटल वेल्थ यूएस डॉलर्स के अंदर। ठीक है, 2020 के अंदर जो थी वो वन 136 ट्रिलियन डॉलर्स थी। ठीक है, और इसमें चेंज क्या आया 2020 के दौरान, ये बढ़ी है 12 ट्रिलियन डॉलर से। सो 12 ट्रिलियन डॉलर का इसके अंदर इजाफा हुआ है 2020 में यूएस की वेल्थ के अंदर। लेट्स सपोज नॉर्थ अमेरिका, इसमें कनाडा भी वैसे शामिल हो जाता है। देन इसके बाद यूरोप था जो कि 108 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर था, और इसकी भी वेल्थ बढ़ी ड्यूरिंग 2020 बाय 9 ट्रिलियन डॉलर्स ऑलमोस्ट। सिमिलरली इसके बाद आपके पास आ जाता है एशिया पैसिफिक। ये पूरा एशिया पैसिफिक का रीजन है, मलेशिया मलेशिया इंडोनेशिया और ये सारा पैसिफिक का और एशिया का जितना एरिया है। तो इनकी ओवरऑल वेल्थ बनती थी $75 ट्रिलियन, और इसमें इजाफा हुआ तकरीबन 4.5 ट्रिलियन का। जबकि चाइना की ओवरऑल वेल्थ बनती थी 74 ट्रिलियन, और इसमें भी इजाफा हुआ तकरीबन 4 ट्रिलियन का। और सिमिलरली अफ्रीका की टोटल थी 5 ट्रिलियन तकरीबन 4.9, और इसमें भी इजाफा हुआ तकरीबन 36 बिलियन डॉलर्स का। अब ये है इंक्रीजेस जो 2020 में इनके अंदर इजाफा हुआ। ठीक है, कुछ जगहों पर डिक्रीज भी हुआ है। सबसे ज्यादा जो डिक्रीज हुआ वो लैटिन अमेरिका के अंदर हुआ। इनकी वेल्थ थी 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, और 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का लैटिन अमेरिका के अंदर वेल्थ के अंदर डिक्लाइन आया ड्यूरिंग 2020। सिमिलरली इंडिया की थी तकरीबन 13 ट्रिलियन, 12.83 ट्रिलियन, जो कि कम हुई बाय 0.594 ट्रिलियन। तो 594 बिलियन से ये भी कम हुई। तो अब देख रहे हैं कुछ रीजन स्पेशली जो पुअर हैं, जो जहां कॉन्फ्लिक्ट है, या जहां पर अगेन पॉवर्टी या अंडर डेवलप्ड हैं। आज हमने इस थर्ड वर्ल्ड के लिए एक नया वर्ड जो हमने यूज किया है, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग, या आजकल एक जरा फैंसी टर्म आई है एमर्जिंग इकोनॉमीज। बात एक ही है, वो जरा अब आपको जरा साफ सुथरे वर्ड के साथ बुला लेते हैं। पहले ब्रूटली साफ मुंह पे कह देते थर्ड वर्ल्ड, अब आपको जरा एमर्जिंग। ठीक है जी, थोड़ा उसकी भी इज्जत रह जाए, चलो कोई बात नहीं, फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन चलें। सो बात वही की वही है, लेकिन चलें ठीक है, एमर्जिंग कह लें जी। यहाँ के लोग खुश हो जाते हैं, चलो ठीक है, अभी इतना कर्जा और ले लिया, एमर्जिंग तो है ना फिर भी, ठीक है कोई बात नहीं। सो सेम दैट, लेकिन ये देख लें कि इस स्पेशली उसी रीजन के अंदर डिक्लाइन हो रही है वेल्थ, और दूसरे रीजन की बढ़ी। अगेन वन ऑफ द मेजर रीजंस कि टेक्नोलॉजी के प्रोड्यूसर ज्यादातर वो कंट्रीज हैं जहां पर वेल्थ बढ़ रही है, तो ज्यादातर टेक्नोलॉजी आपको उनसे इंपोर्ट करनी पड़ रही होती है। फिर एजुकेशन अगेन बेस्ट वहीं पर मिल रही है आपको, वो इंपोर्ट। फिर जितने नई इक्विपमेंट्स बन रही होंगी वो आपको इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। और आज के दौर में सॉफ्टवेयर, ये भी इन डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ज्यादा बनता है, और फिर ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये उनसे सॉफ्टवेयर वगैरह परचेज करते हैं, तो अगेन या इसको यूज कर रहे होते हैं, तो फिर अगेन इनके पास से भी रेवेन्यू जाते हैं। जैसे कि मैं पाकिस्तान की एग्जांपल देता हूँ, बनाते बनाते तो हम कुछ नहीं सॉफ्टवेयर के नाम के ऊपर, लेकिन एटलीस्ट सारा पाकिस्तान फेसबुक यूज करेगा, एंड्रॉइड, एप्पल स्टोर, एप्स, अगेन इंस्टाग्राम और ये सारे सोशल मीडिया, ट्विटर वगैरह 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 वगैरह, व्हाट्सएप। ठीक है, तो इन सब के ऊपर वो एडवर्टीजमेंट चलाते हैं। अब आपके बिजनेसेस यहाँ एड चलवाने के लिए उसको पैसे देते हैं, और वो पैसे यहां से इकट्ठे करके अमेरिका ले जाते हैं। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। इसीलिए यहां पर वेल्थ कम हो रही होती है, वहां पर वेल्थ बढ़ रही होती है। ओके, okay, I cannot on this, so I'll just move to which one was it? Yeah, this one. अच्छा, फाइनेंशियल प्लानिंग के गोल्स मैंने आप सबको बताए थे, या फिर ओके कि क्या डिटरमिन जो जैसे कि
वेल्दी पीपल होते हैं उनके अंदर क्या कॉमन चीजें होती हैं, ये वाला आपसे डिस्कस नहीं हुआ अभी तक। चलें इससे ही स्टार्ट कर लेते हैं फिर। ओके मूविंग फॉरवर्ड। सो द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, ये एक बुक है, बड़ी पॉपुलर रिसर्च है, ठीक है। तो रिसर्च फाइंडिंग्स जो थॉमस जे स्टैनले की थी एंड विलियम डी डेनको की थी, उनसे ये पता चला कि बिल्डिंग वेल्थ टेक्स डिसिप्लिन, सेक्रीफाइस एंड हार्ड वर्क। एक डिसिप्लिन कि आपको अपनी, अगर आपने प्लान बना लिया यूं करना है, तो उसको फॉलो करेंगे। ये नहीं कि जी बना तो लिया लेकिन उसके बाद उसको इग्नोर कर दिया, जैसे हम आमतौर पर करते हैं कि जी ये मेरी न्यू ईयर रेजोल्यूशन है और तीसरे ही दिन वो रेजोल्यूशन डस्टबिन में। एग्जैक्टली तो वैसा नहीं करना, यू हैव टू फॉलो योर प्लान। अगर आपने प्लान बना ही लिया, कोई इरादा कर लिया, तो उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है और उसके ऊपर अमल करना है, एक डिसिप्लिन उसके अंदर होना चाहिए। देन सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस किए बगैर कोई बंदा अमीर नहीं हो सकता। सेक्रीफाइस किस चीज का करेंगे, एनी आइडिया? क्या सेक्रीफाइस करना है? यूनिवर्सिटी की चेयर, अपनी वांट्स, अपने डिजायर्स कि मेरे पास ये चीज भी हो, उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है भाई, मैं भी अब ये चीज लेके आऊंगा। तो विशेस, डिजायर्स, वांट्स, क्योंकि आपको अपनी स्पेंडिंग कंट्रोल करनी है। जब तक आप अपनी कंजम्पशन नहीं रोकेंगे, आप सेविंग नहीं कर सकते। सेविंग नहीं करते तो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं होगी। अगर आपको अपनी वेल्थ बिल्ड करनी है तो आपको आज की कंजम्पशन रोकनी होगी, रिड्यूस करनी होगी। अगर आप आज की कंजम्पशन करके आज यूटिलिटी उठा लेंगे उस पैसे से, तो वो फ्यूचर में आपको यूटिलिटी नहीं देगा। और आप फ्यूचर में किस यूटिलिटी के लिए रख लें, हो सकता है जी मैं रिटायर हो जाऊं तो उसके बाद मुझे जरूरत पड़ेगी पैसों की, फिर क्या करूंगा, अब उस एज में भी काम करूं तो मुझे उसके लिए चाहिए। बीमार हो जाऊं, जॉब चली जाए, कोई और मसला हो जाए, किसी भी पर्पस के लिए कैश की जरूरत पड़ जाए, सो कोविड आ जाए, किसी भी वजह से जरूरत पड़ सकती है ना फ्यूचर में। तो अगर वो फ्यूचर की नीड पूरी करनी है तो आज की कंजम्पशन सेक्रीफाइस करनी होगी। कंजम्पशन सेक्रीफाइस किए बगैर आज की कोई भी अपनी वेल्थ बिल्ड नहीं कर सकता, कोई भी। तो एक आधा बंदा को होता है लाखों के अंदर, पाकिस्तान में ऐसे किसी किसी का चांस बन जाता है ना, अचानक से इस इलाके के अंदर जमीन महंगी होगी तो ये लोग अमीर हो गए, ये महंगी होगी, सारे वो काम करने चल पड़े, पता चला कि वो जो होनी थी वो होगी भाई, अब उसके अंदर से क्या निकलना है। जैसे बिटकॉइन वाला भी था, मैंने इसकी एग्जांपल कई बार शेयर की हुई है कि वो जब इंक्रीज हो गया, सारा हो गया, उसके बाद अब सारे इंटरव्यू देखा, इसके इतने पैसे बने, सारे पागल हो गए, चलो बिटकॉइन लेने चले। वो कम अज कम यूट्यूब ने मुझे, आई डोंट नो, इतना देखा जा रहा होगा, डेफिनेटली यूट्यूब ऐसे रिकमेंड नहीं कर देता। उसका बड़ा सोफिस्टिकेटेड एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो देखता है ये चीज चल रही है, ये भी देखेंगे, इसको भी शेयर करो। तो बिला वजह नहीं, वो मैं कहूँ यार नहीं देखना भाई, मैंने इग्नोर किया है तो इग्नोर करता जा रहा हूँ, हर बार अगली सजेशन यही वीडियो देखो भाई, क्यों देखूं भाई, मुझे पता है इसमें कुछ नहीं रखा हुआ, उसके बन गए, वो पहले बनने थे, अब तो नहीं बनने लगे, तो अब मैं इसको देख के भी क्या कर लूंगा। एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट की बिटकॉइन, उसने ले लिया, अब मैं बिटकॉइन में क्यों, क्योंकि एक स्पेकुलेटिव एसेट है, मुझे अपने हिसाब से पता है बिटकॉइन का। उसने एक रिस्क लिया हुआ है, उसने एक गैम्बल खेली है, वो गैम्बल पैन आउट कर गई है, सो इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो अब उसकी बेसिस के ऊपर लोगों ने जाकर बिटकॉइन खरीदना शुरू कर लिया। 2-4 दिन बाद इंटरव्यू आए, एक चाइना में क्रैकडाउन हुआ, बिटकॉइन वो सबसे नीचे, पहले दुनिया की हाईएस्ट प्राइस के बाद खरीद दिया लोगों ने, जब नीचे गिर गया तब बेचना पड़ गया, नुकसान हो गया। मैं आपको एग्जांपल इसके अंदर आई थिंक मैंने आपको शेयर की होगी, वो तरपाल वाली, कि वो बंदे को कितना अरसा वो कहते रहे कि जी हमारे ये बिजनेस में इन्वेस्ट करें, ये खरीद लें, ये बहुत पैसा बनेगा, वो 2-4 का बन भी जाता है ना। तो एक बंदे ने जी वो गाड़ी खरीद ली अब जी उसने उससे, तो अब तो जी हमें करने दें, उसने कहा ना करो भाई ये डूब जाएंगे पैसे। आखिरकार उसने भी कहीं से अपने पैसे निकाले, इन्वेस्ट कर दिए, तो महीना दो उन्होंने को 2-4 पैसे का हो गए, इतने हो गए हैं। उसके बाद जी वो कंपनी बंद, उसको आज तक लगता है कि जी वो कंपनी बंद होगी ना, हमारे तो इतने पैसे बन गए थे, अगर मैंने 2 महीने पहले लगाया होता ना मेरे पैसे पूरे हो जाने थे। और वो जिसकी गाड़ी बनी थी ना, उसने भी सोचा यार गाड़ी तो आ गई है, अब बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, उसने गाड़ी के साथ अपना प्लॉट भी बेच कर पैसे लगा दिए, वो भी गए। सो लालच का उस केस के अंदर कोई सोल्यूशन नहीं है। सो यू हैव टू सेक्रीफाइस,
टुडेज कंजम्पशन, टुडेज यूटिलिटी, टुडेज बेनिफिट्स फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स। और हार्ड वर्क, इसके बगैर कुछ नहीं मिलेगा। आप कहना मैं आराम से बैठा हूं यहां पर ही सारा कुछ हो जाए, नॉट पॉसिबल। हार्ड वर्क किए बगैर कुछ नहीं मिल सकता। देयर इज नो फ्री लंच इन द मार्केट। हम इन्वेस्टमेंट में भी यही कहते हैं। आपको सोचना होगा, अच्छा यार पैसे यहां लगाऊं या यहां लगाऊं, अच्छा यूं सेव करूं या यूं करूं, कोई एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकता हूं इसको इंक्रीज करने के लिए, सेव भी करना है, वेल्थ को मैक्सिमाइज भी करना है, तो कहां इन्वेस्ट करके मैक्सिमाइज करूं। तो अगेन, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी भी खरीदनी, प्रॉपर्टी में पैसे बहुत बढ़ जाते हैं, तो ढूंढनी पड़ेगी ना अच्छी प्रॉपर्टी। उसने कहा था वहां जाके खरीद ली, कल को पता चला वहां पर मसला निकला है। तो हार्ड वर्क करके देखना, नहीं यार ये वाली अच्छी है, ये सही नहीं है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, ये वाली ले सकते हैं, उस इलाके में ज्यादा सस्ती मिल रही थी, उसके ऊपर ज्यादा इंक्रीज होगा। हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वो एक बड़ा पॉपुलर इन्वेस्टर है, व्हाट इज हिज नेम, अब मुझे उसका नाम माइंड से निकल गया है, बहुत पॉपुलर इन्वेस्टर है। तो वो अपनी एग्जांपल दे रहा था कि जी मैं सारा दिन पढ़ता रहता हूँ, मुझे कहीं पर कोई चीज पढ़ी मिल जाए ना, एनुअल रिपोर्ट मिल जाए, कोई फाइनेंशियल मैगजीन मिल जाए, पढ़ने बैठ जाता हूँ। ठीक है, वो कहते थे ये एक कंपनी हमारी ऐसी इन्वेस्टमेंट हुई, मैं कहीं गया हुआ था, वहां भी मीटिंग में देर थी, सामने मेरे कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पड़ी थी, मैंने ऐसे उठा के पढ़नी शुरू की, चाइनीज कंपनी की रिपोर्ट पड़ी थी। अब उसको किसी का क्या अमेरिकन, वो कहाँ चाइनीज कंपनी, उठा के पढ़नी शुरू कर दी। रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते मैंने देखा यार अच्छी लग रही है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फिर मैंने इसकी कैलकुलेशन की, इसका शेयर कितने का बनता है। कहते मैं रेट मार्केट में पहले नहीं देखता, पहले मैं देखता हूँ मेरे हिसाब से कितना बनता है, ताकि मेरा रेट इफेक्ट ना हो उस मार्केट के रेट से, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा ना अगर मैं मार्केट से पहले देख लूंगा तो। कहते हैं मैंने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से अंदाजा लगाया कि जी इसका रेट लेट सपोज $50 का होना चाहिए, $50 का होना चाहिए स्टॉक मार्केट में। वो कहता है मैंने स्टॉक मार्केट पे चेक किया उसी टाइम पे, स्टॉक मार्केट के अंदर उसका रेट जी लेट सपोज शेयर बिक रहा है जी $20 का, ये $25 का। ये मतलब कि लोगों के बीच तक इस कंपनी की नजर नहीं पड़ी। कहते हमने जाकर उस कंपनी के शेयर खरीद लिए। हमें पता था कि ये कंपनी की वर्थ इतनी है कि ये कल को $50 भी क्रॉस करेगी। हमने शेयर लेकर रख ली। इन्वेस्टर को जब पता चलेगा ना कि इस कंपनी में वेल्थ है, तो ये ऑटोमेटिकली वैल्यू राइज होगी। तो कहते हैं बाद में हमने $50-60 के ऊपर बेच भी दिया आराम से उसको। तो क्या हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जैसे मेरे स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ भाई पढ़ना पड़ेगा, ये काम पढ़े बगैर नहीं हो सकता। अब आप सब अपनी प्रोजेक्ट आजकल कर रहे होंगे, स्टूडेंट को तो भाई पढ़ना पड़ेगा, उसके बगैर काम नहीं चलता। आप तो फिर भी कंपैरेटिवली इजी है। जो हमारे मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, अब वो अभी भी मेरे पास एक लेके आया, तो मैंने उसको कम अज कम पिछले 1.5 साल से मुझे कह रहा हूँ भाई लिटरेचर पढ़े बगैर तुम्हारा थीसिस कभी पास नहीं होगा, इसको पढ़ो जाकर पहले। जितना पढ़ोगे तुम्हें खुद पता चलेगा इसमें ये मसला भी है, ये मसला भी है, ये भी, ये सारे मैंने हल करने हैं। मेरे पास ले तुम बता दो भाई ये लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, और तुम एक्सपेक्ट करो कि मैं पढ़ के तुम्हें दूं, तो फिर मैं थीसिस मैं कर ले, तो मैं पीएचडी कर लूं, फिर तुम्हारे करने का क्या फायदा। मैंने ही करके देना तुम्हें सारा कुछ, पहला भी मैंने कर दिया, पहले गैप भी मैंने ढूंढ दिया, टॉपिक भी बता दिया, वेरिएबल भी ढूंढ दिए, मॉडल भी दे दिया, और भाई अब तो उसमें खुद कुछ नया कर ले। नहीं किया उसने। लेट सपोज अक्सर मेरे पास ऐसे स्टूडेंट आ जाते हैं अक्सर पीएचडी में, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मेरे सुपरवाइजर इस मामले में कूल था, क्योंकि मैं भी उसकी बात नहीं सुनता था। तो अच्छा कोई बात नहीं यार, ठीक है, अभी उसने नहीं सुनी ना। आगे जब जब डिफेंस आया, एक्सटर्नल ने वही वाले सारे कमेंट दे दिए, भाई ये सारी चीजें करके लाओ। आखिरकार मुझे करनी ही पड़ी है, तो मैं भी रोकता नहीं होता। मैं अच्छा जाने दो डिफेंस के अंदर, मैं उसके डिफेंस में ही तो बड़ा मेरे पीछे पड़ा, सर मुझे डिफेंस करा दे आप, मेरा रोक ही देते हैं। सबको लगता है कि सुपरवाइजर रोक रहा है, वो उसके कुछ दुश्मनी है पर्सनल किस्म की। दिस इज अ फैक्ट, व्हाट हैपेंड। उसने डिफेंस दिया, डिफेंस में एक्सपर्ट्स ने सारे ये नहीं है, ये नहीं है, ये क्या है, ये क्या है, ये बताओ सारा कुछ। मैंने कहा ये कहा था ना तुम्हें कर लो, पहले कर लेते। अब फिर ले आए करेक्शन करके, सर मैंने कर ली है। मैंने कहा भाई मुझे रिपोर्ट तो भेज दे, पढ़ने तो दे। अभी भेजी है, फिर ले गया, ऐसे ही साइन तो कर दें। मैंने कहा अच्छा तुमने नहीं मानना, ठीक है भाई, ये लो जाके जमा करवाओ, ये तुम्हारी वापस आएगी, ये तुम्हें बता रहा हूँ। वो जाके जमा करवा के आया। अभी कल मुझे कॉल आई थी कि सर इसके अंदर ये सारी मिस्टेक्स हैं, इसका क्या करना है, इसको तो हम रिवाइज दे रहे हैं। मैंने कहा मैंने तुझे पहले कहा था रिवाइजन आएगी, लिख दे रिवाइज, उसको रिवाइज करने दे, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, मैं उसको पहले ही बताया था कि रिवीजन आ जानी है इसकी। अब स्टूडेंट खुद नहीं पढ़ने को तैयार, उसमें मैं कुछ कर सकता हूँ भला। तो हार्ड वर्क के बगैर दुनिया का कोई काम आप नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। सो कोई भी काम करना है हार्ड वर्क से करें। बाकी ये अलग बात है कि हार्ड वर्क आपकी सक्सेस को गारंटी नहीं करता, वरना हम कौन सा हार्ड वर्क करें। मैं अब यहाँ पर कौन सा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, आई गेट पेड वेरी वेल, आई लिव वेल। बाहर एक वो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो मेरे से ज्यादा सारा दिन हार्ड वर्क करता है,
तो दुनिया में जो रिवॉर्ड है वो आपका हार्डवर्क की बेसिस के ऊपर नहीं है, लेकिन हार्डवर्क करना जरूरी है, एफर्ट करना जरूरी है अपने लेवल के ऊपर, दैट विल गिव यू योर रिवॉर्ड। डू वी रियली वांट टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट? यस, जो हम बनना चाहते हैं, यस हम बनना चाहते हैं। आर यू एंड योर फैमिली विलिंग टू रीओरिएंट योर लाइफस्टाइल टू अचीव दिस गोल? कि अब डेफिनेटली जब मुझे अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लाना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा, हार्डवर्क करना होगा, तो मुझे और मेरी फैमिली के लिए कुछ चेंजेस भी आएंगे ना। पहले हम जी जाके ये भी खरीद लिया, सेल से जाके ये खरीद लिया, वहां से जाके ये खरीद लिया, अब हम वो कंजप्शन नहीं कर सकते क्योंकि हमने सेविंग करनी है। आज जी हम यूजुअली जी अच्छा जी हम डाइन आउट कर लेते हैं, अब वो डाइन आउट नहीं कर सकते जी। हफ्ते में लेट सपोज अगर 3 दिन डाइन आउट करते तो अब 1 दिन डाइन आउट कर सकते हैं, चलें लेट सपोज। सो लाइफस्टाइल के अंदर चेंज आएंगे, जैसे वो डाइन आउट कर तो बनाना ही नहीं पड़ता था, अब घर पे खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइफस्टाइल चेंजेस आएंगे जो कि मैं और मेरी फैमिली जो है उसको इफेक्ट कर रहे होंगे, तो क्या हम वो एक्सेप्ट करने को भी तैयार हैं? तो ही हम वेल्थ मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपनी। आर यू विलिंग टू मेक द नेसेसरी ट्रेड ऑफ योर टाइम, एनर्जी एंड कंजम्पशन हैबिट्स? कि एक आपके टाइम लगेगा इसके अंदर, स्पेशली जब आपने सेविंग्स करनी है उसको इन्वेस्ट करना है, उसके ऊपर एफर्ट लगेगी, टाइम लगेगा, उसके ऊपर एनर्जीज लगेंगी, और कंजम्पशन हैबिट्स तो डेफिनेटली चेंज होंगी, क्योंकि आप पहले की तरह कंजम्पशन नहीं करते रह सकते अगर आपको सेविंग्स करनी है। सिंपल एज दैट। अब वेल्दी पीपल के कॉमन डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं? दे लिव वेल बिलो देयर मीन्स। हमारे यहां जरा उल्टा होता है, लेकिन अगर आपको अमीर बंदा देखें ना, वो अपने मीन से काफी बिलो रह रहा होगा। अब आप कभी देख लेंगे वो क्या नाम है, मार्क जुकरबर्ग है, जब देखेंगे ग्रे कलर की शर्ट पहन के फिर होगा, एक ही, कोई चेंज नहीं होना कभी भी, चाहे $10,000 की बनवाई हो एक शर्ट, उसने 100 वैसी बनवा के रख ली है, ये ऐसी लटकती है सारी, मुझे ये सोचना नहीं पड़े कौन से रंग की पहननी, एक ही उठाओ और पहन लो। बड़ी सिंपल सी, कोई नहीं फैंसी की यार यहाँ डायमंड लगे हुए हैं। हमारे पास वो छोटा सा मिडिल क्लास होता है ना, थोड़ा सा भी मेरे पास 4 पैसे हैं ना, ये यार इधर लगवाओ, को 2-4 डायमंड शायमंड लगाओ, कुछ कुछ तो नया जड़ो भाई इसके ऊपर। सिंपल एज दैट। वो आम सी गाड़ी में फिर रहे होंगे। हमारे पास पता है जी कि अभी हम सिटी नहीं ले सकते, वो सबसे पहले बैंक के पास जाके यार एक काम करो ना, एक लैंड क्रूजर तो करा दो ना मुझे, लीज के पर ले आता हूँ। वो पेमेंट आपकी सिटी की नहीं हो रही, आप उसके ऊपर लीज के पर क्यों लैंड क्रूजर लेने पर? वो मेरे हमसाये को दिखानी है ना, मैंने सारों को मेरे पास है भाई। शो ऑफ के काम में नहीं पड़ेगा। जो वेल्दी पीपल होंगे वो दे विल बी मोर टूवर्ड्स के अपने मीन से कम में रह रहे होंगे एज कम्पेयर टू के अपने मीन से ज्यादा में रह रहे हूँ। मैं 4 पैसे आगे ना ना यार यहाँ रहूं, अब मैं तो यार डिफेंस में रहूंगा। सिंपल एज दैट। अगर ये सब करना है तो वेल्थ मैनेजमेंट नहीं कर सकते आप अपनी, फिर वेल्थ बर्बाद ही होगी। दे एलोकेट देयर टाइम, एनर्जी एंड मनी एफिशिएंटली इन वेज कंड्यूसिव टू बिल्डिंग वेल्थ। तो अपना टाइम, मनी या एनर्जी इस काम पे नहीं लगाते, उसने क्या किया, नया फैशन ट्रेंड क्या आ गया है, अच्छा उसने ये ले लिया तो मैं भी जाके ले लूं, उसका क्या होगा टाइम, एनर्जी और मनी। वो टाइम और अपनी एनर्जी इसमें, अच्छा ये कहाँ इन्वेस्ट करूं, कहाँ से सेविंग करूं, कहाँ इन्वेस्टमेंट करके अर्न कर सकता हूं, पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या बेचना चाहिए, उसमें इन्वेस्ट कर रहा होगा। They believe that financial independence is more important than displaying high social status. तो उनका बिलीफ ये है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज्यादा जरूरी है इससे कि हाई सोशल स्टेटस हो। मतलब कि जी मैं बहुत बड़ा सारा एक घर ले लूं, ठीक है, अब इंटरनेशनली रियल एस्टेट इज वेरी एक्सपेंसिव, तो मैं जी बैंक जाता हूँ, मॉर्गेज करवाता हूँ, मॉर्गेज मसला नहीं, आराम से मिल जाती है जी, 25 साल की, 50 साल की मॉर्गेज करवा ली, 30 साल की मॉर्गेज करवा ली मैंने, 25 साल की, 30 साल की, और बड़ा सारा एक घर ले लिया है सारा। ये देखो जी मेरा बड़ा सारा घर है, सारा मॉर्गेज के ऊपर अभी मैंने उसका उधार देना है, मैं अपने आप को लोन में डाली बैठूं, कल को मेरी जॉब चली जाए मेरे लिए मसला, मुझे कुछ हो जाए मेरे लिए मसला। ये काम कौन कर रहा होगा? जिसने वेल्थ नहीं बनानी। सो वो किसी को प्रेफर, वेल्थी बंदा किसी को प्रेफर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मैंने किसी के पैसे ना देने हो भाई, मेरे पे कोई उधार ना हो कि यार इसको भी पैसे देने, इसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, इसको ये करना है, अपने हिसाब से मैं अपनी जगह लेता हूँ छोटी सी लेके उसमें रह लेता हूँ भाई। एंड हाई सोशल स्टेटस दिखाना मेरे लिए जरूरी नहीं है भाई, मेरे लिए जरूरी नहीं है कि जी मैं मर्सिडीज लेकर फिर मैं कुछ सस्ती छोटी गाड़ी ले लेता हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन मैंने लोन नहीं लेना, मैंने अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रखना है। Their parents did not provide economic outpatient care, कि जब उनके बच्चों को जरूरत पड़ी तो उन्होंने ले जी ले ये ले यार इतने लेके चला जा। अमीरों की एग्जांपल अगेन, वेल्थ मैनेजर जो वेल्थ मैनेज कर रहे होंगे अपनी,
बच्चे है ना, ओ जी, अब इसकी जरूरत पड़ गई, ये ले यार, इतने लेके चला जा शाबाश। नहीं नहीं, मेहनत करो भाई, इकट्ठे करो, जाके काम करो, ताकि उसे पता हो कि मैंने कितनी एफर्ट के साथ कमाए हैं, तो उसको उसी तरह से यूज करे, उसको सेव करना है, उसको अपनी अर्निंग्स और अपनी स्पेंडिंग्स को कंट्रोल करना है। वो ऐसे ही देता रहेगा बार बार, तो वो तो जाके लुटाएगा, जैसे हमारे यहाँ होता है। आई कैन गिव यू एग्जांपल्स ऑफ पीपल। ये जी इस महीने मैंने जी 3-4 आईफोन गुम कर दिए भाई, मजाक मजाक में ही ऐसे। यस, ए इस पर ये यार ये नुकसान हो गया ऐसा कोई बात। आई हैड इन स्कूल आई हैड पीपल जिनके ये बड़ा इजीली होता था कि आज वो रस्टिकेट हुआ है, आधे घंटे बाद हुआ है, हाँ जी उसकी फीस दोबारा जमा कर दे, हाँ जी आके क्लास में बैठ जा भाई। तो अभी रस्टिकेट अभी होके ही निकला ही था क्लास से, उसी लेक्चर के बाद वो वापस आके बैठा, वो हो गई दोबारा फीस जमा, फिर से एडमिशन हो गया मेरा, री एडमिशन। और ये कोई रोज की बात होती, 3 दिन बाद फिर से निकाल दिया जी, आज इस टीचर से बात फिर निकाल दिया जी, फिर वो एक लेक्चर के बाद फिर से वापस आके बैठ गया जी, वो फ्री एडमिशन हो गया ना, फिर से फीस जमा करा दी है। सो पेरेंट्स ये काम नहीं करते अमीरों के, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को सिखाना होता है कि किस तरह से उन्होंने बिहेव करना है। देयर एडल्ट चिल्ड्रन आर इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट। ये छोटों की बात हो रही थी, अब एडल्ट की, कि जो बड़े हो गए हैं अब, तो इकोनॉमिकली सेल्फ, क्योंकि उन्होंने शुरू में उनको नहीं किया ना कि जी जब चाहिए आके लेते जाना भाई, तुम्हारा गुजारा चलेगा। अब वो इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट खुद भी हैं, ऑलरेडी उनके पेरेंट्स से भी अच्छा, वो खुद भी अच्छा यार मैनेज कर रहे होते हैं पैसे, यहाँ से अर्न करेंगे, यहाँ स्पेंड करेंगे, यूं करेंगे। उन्होंने अपना भी पूरा मैनेज कर लिया है कि अपने पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे स्पेंड करेंगे, वो इन पे डिपेंड नहीं कर रहे होंगे। दे आर प्रोफिशिएंट इन टारगेटिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि अब ये सारे काम उन्होंने खुद किए हुए हैं, एफर्ट्स की हुई है इस वेल्थ को मैनेज करने के लिए, अर्न करने के लिए, सेव करने के लिए। तो अब मार्केट अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने में वो बड़े प्रोफिशिएंट हो गए होते हैं कि अच्छा ये करेंगे तो यहां से इतना मार्जिन हमें आ सकता है, ये करेंगे इसमें से इतने पैसे हम कमा सकते हैं, यार ये है, ये कोई नहीं कर रहा, ये वाला काम करते इसमें पैसे आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप अक्सर नोटिस करेंगे कि जो प्राइवेट जेट्स होते हैं ना, अक्सर ये रेंटल के ऊपर मिल रहे होते हैं इंटरनेशनली बड़े इजीली। कभी पूछ के देखें ये किसके है भाई, ये कि जेट किसके है जिसके ऊपर ये रेंटल के ऊपर तुम लोग दे रहे हो अभी, तो पता चलेगा जी ये जी को वेस्ट मैनेजमेंट कर रहा है उसका है। वो भी ऐसा नहीं निकलेगा जी ये एक्स वाई फिल्म स्टार है, एक्स वाई जी ना उसका है भाई, या ये उस कंपनी का जी, वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनी बनाई, उस बंदे ने ये जेट रेंट किया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जेट उसने लेकर रखा, जब फालतू पड़ा तो उस पर रेंट किया हुआ उसने। सो अगेन वो मार्केट अपॉर्चुनिटीज, यार ये काम कोई कर रहे होते हैं। बहावलपुर में भी बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, या पाकिस्तान में नहीं आता कि तुर्की की कंपनियों को ठेका दिया है जी वेस्ट मैनेजमेंट करने का। अब आपको आइडिया नहीं यार, इस वेस्ट मैनेजमेंट में बड़े पैसे हैं, वो आखिर तुर्की की कंपनी भी तो कर रही है ना, वो भी तो कुछ कमाती होगी उससे। तो वो अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में कि यार यहाँ क्या अपॉर्चुनिटी है, अच्छा इसमें से वेस्ट में से क्या अपॉर्चुनिटी होगी, वहां से क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वहां से क्या, अच्छा ये यूं करें तो इसमें से एक अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में काफी प्रोफिशिएंट होंगे। एंड दे चूज द राइट ऑक्यूपेशन, ये नहीं है कोई भी कर लें, ये कर लें जी, ये कर लेते हैं, वो अपने हिसाब से राइट ऑक्यूपेशन चूज करते हैं, मेरे लिए ये करना बेहतर रहेगा। द मिलियनियर माइंड की रिसर्च फाइंडिंग्स हैं, अगेन दिस इज अ बुक, दीज आर बुक्स, डिफरेंट बुक्स। You cannot enjoy life if you are addicted to consumption and the use of credit, कि आप अपनी जिंदगी तब तक एंजॉय नहीं कर सकते जब तक आप कंजम्पशन को एडिक्टेड हैं, कि जो चीज यार ये भी ले लेता हूं, ये भी ले लेता हूं, और दूसरा क्रेडिट, कि पैसे खत्म हो गए ना, कार्ड के पर ले आता हूं यार जाके, अगले महीने दे देंगे। वेरी कॉमन इंटरनेशनली, क्योंकि आपके पास कार्ड है ना यार, ये स्पेंड कर सकते हैं ना, आज कर लो, कल पेमेंट करनी है फिर सोचेंगे। In USA only about 4.9% have a net worth of $1 million or above. तो यूएसए के अंदर ऐसे सिर्फ 5% के करीब लोग हैं जिनकी नेटवर्थ $1 मिलियन या इससे ज्यादा है, बाकी 95% की नेटवर्थ $10 लाख से कम कम है। इनकम स्टेटमेंट एफ्लुएंट, अब ये और एक बैलेंस शीट एफ्लुएंट होते हैं, ये दो टाइप्स हो गई हैं इसकी, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट एफ्लुएंट क्या है, इनकम स्टेटमेंट होती है कि आपकी एनुअली क्या इनकम आ रही है, तो बड़ी बड़ी इनकम आ रही है, इसकी इतने $1,00,000, इसकी इतने $1,000, इसकी इतने $1,00,000, बड़ी इनकम आती है जी इसकी। तो बिग इनकम, बड़ा बड़ा घर के जी, इनकम बढ़िया है तो बड़ा घर रेंटल के पर मॉर्गेज पे ले लेते हैं, इनकम में से दे सकते हैं ना, कोई इशू नहीं है। और बड़ा डेट, क्यों, बड़ा घर जब लिया तो उसके ऊपर कर्जा भी बहुत बड़ा होगा, बड़ी गाड़ी बड़ा घर, तो उसके ऊपर कर्जा भी अच्छा खासा होगा, तो जब नेटवर्थ में से कर्जा निकाला जाएगा तो पीछे कुछ नहीं बचेगा, ठीक है।
जबकि बैलेंस शीट एफ्लुएंट कौन है? जो एसेट्स के ऊपर फोकस करते हैं कि मुझे एसेट्स एक्वायर करने चाहिए, मुझे वेल्थ एक्वायर करनी चाहिए, कि ये एसेट एक मेरा बन जाए, एक वो एसेट बन जाए, इसको रेंट पे दे देता हूं, इसको यूं कर लेता हूं, इस बिजनेस को यूं चला लेता हूं। सो तो वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहा है, एसेट्स को एक्सीड करते हैं क्रेडिट लायबिलिटीज से, कि जो उसके एसेट्स हैं उसकी जो लायबिलिटीज हैं उससे ज्यादा के होते हैं, मतलब उसने अगर कोई मॉर्गेज भी ली हो तो उससे ज्यादा उसके पास एसेट्स पड़े होते हैं पीछे। सिमिलरली विद लिटिल और नो क्रेडिट बैलेंस, कि या तो बहुत थोड़ा उधार लिया होगा किसी से, बैंक से, या बिल्कुल ही नहीं होगा। और सिमिलरली लीड अ बैलेंस लाइफस्टाइल, के स्पेंडिंग और अपनी सेविंग्स के अंदर एक बैलेंस रखते हैं कि यार इतना कंजम्पशन करना है, इतनी सेव करना है मैंने। The foundation of stones of financial success are, नंबर 1 कि फाइनेंशियल सक्सेस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए क्या क्या चीजें होना जरूरी है। नंबर 1 इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब है बीइंग ऑनेस्ट विद ऑल पीपल, कि हर किसी के साथ ऑनेस्टी से। अगर इंटेग्रिटी को मैं सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करूं तो इट इज डूइंग द राइट थिंग व्हेन नो वन इज वाचिंग, कि अगर आपको कोई नहीं भी देख रहा तो भी आप सही काम करें। अब आपने देखा जी यहां से बैठे हुए कि जी वो XYZ गुजरा है तो उसके ना वॉलेट गिर गया है। अब आपने बाहर निकल, कोई कैमरा नहीं, कोई बंदा नहीं, दूर दूर तक उस बंदे को भी नहीं ख्याल आया, आराम से उठा के जा सकते हैं। आपने फिर उठाया, जाकर उसको पकड़ा दिया। डूइंग द राइट थिंग इवन इफ नो वन इज वॉचिंग। तो इंटेग्रिटी, बीइंग ऑनेस्ट विद ऑल पीपल, इसके अलावा वेल्थ में आप बिल्ड कर ही नहीं सकते। देन डिसिप्लिन, जो मैं पहले बता चुका हूं कि डिसिप्लिन के बगैर आज का जी ये करूंगा, कल किया ही नहीं, छोड़ दिया, प्लान तब्दील कर लिया। मैं कल से जी ये काम किया करूंगा, इस तरह से एफर्ट करूंगा, इस तरह सेविंग करूंगा, फिर सारा कुछ छोड़ दिया, स्पेंडिंग भी कर दी जाकर। तो अप्लाइंग सेल्फ कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अपने आपको डिसिप्लिन में लाएं, सेल्फ कंट्रोल करेंगे नहीं, इससे ज्यादा मैंने स्पेंड नहीं करना, इस तरह से काम करना है, ये एक्स्ट्रा काम करना है। देन सोशल स्किल्स, गेटिंग अलोंग विद पीपल। तो इट वर्क्स अ लॉट स्पेशली इन बिजनेस, कि आपके कॉन्टेक्ट्स हो, आपका नेटवर्क हो, आपकी बहुत सारा सोशल एक अगर नेटवर्किंग है, इट कैन हेल्प इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। आपको कोई चीज खरीदनी है, हो सकता है सस्ते में मिल जाए, आपने जिक्र किया यार ये चीज खरीदना चाह रहा हूँ, तो देखो तो कोई अगर अच्छी मिल जाए, तो अगर आपका बड़ा सोशल नेटवर्क है तो बताइए यार हाँ ये मेरे दोस्त है, बड़ी अच्छी चीज है इसके पास ये वाली, और इसको जरा पैसों को जल्दी में जरा ना सस्ती बेच रहा है, तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये आपने कुछ बेचना है, अब आपको कोई सही प्राइस नहीं दे रहा उसकी, तो आपने अपने सोशल नेटवर्क में यार ये चीज है सही से बेचना चाह रहा हूँ, तो वो उन्होंने ढूंढ के यार ये वाला बंदा लेना चाह रहा है, मेरा एक दोस्त है तो इसने जिक्र किया था कि ये लेना है, तो वो तो तैयार है लेने के लिए, और अच्छी प्राइस ऑफर कर रहा है उसके लिए। तो सोशल नेटवर्किंग से ये काम हो जाता है। फिर जॉब, आपकी सोशल नेटवर्किंग बड़ी अच्छी, कई लोगों के साथ और बात करते करते, हाँ यार मैं सोच रहा हूँ जॉब चेंज करने को, अच्छी नहीं मिल रही, अच्छा यार हमारे पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है एक, तो उसने सोचा भी नहीं था यार उस कंपनी के बारे में, उसके अंदर भी उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई, उसको तो चला गया। सो कुड बी एनीथिंग। तो सोशल स्किल्स, गेटिंग अलोंग विद पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। घड़ी ना देखिए, हम अभी कंटिन्यू करेंगे, टेंशन ना लें। पहले लेक्चर 2 घंटे का है भाई, इसको खत्म भी करना है किसी तरह से। अगेन एक और इंपॉर्टेंट चीज, अ सपोर्टिव स्पाउस। अब ये इस्लामिक के अंदर भी था, लेकिन ये अब कन्वेंशनल के अंदर भी आ रहा है कि जी वाइफ अच्छी होनी चाहिए भाई, या हस्बैंड अच्छा होना चाहिए, अ सपोर्टिंग स्पाउस, कि वो भी लेट्स सपोज अब अगर मैंने सेविंग करनी शुरू की है, या मैंने प्लान किया कि मैं वेल्थ बनाऊंगा, अब मेरी वाइफ की जी मैंने ये भी लेना है, नहीं ये स्पेंडिंग भी करो, ये वाला भी करो, ये भी लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मिनीसो खुला था, तो हम चले गए, अच्छा जी मिनीसो देख, आओ जी देखो भाई, देखने गए, आखिरकार आके अब ये लेना, अच्छा ये अच्छा ये अच्छा ये अच्छा ठीक है जी। बिल करना शुरू किया तो मैंने अजय जी इतने हजार हो गए, मैं कहा हैं, अच्छा जी ठीक है भाई। जो घर लाया तो ये है, तो ये इसका करना क्या है हमने, क्यूट है बहुत, सो दैट वोंट हेल्प ना। मेरा ऑब्जेक्टिव था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वहां जाके मैंने क्यूट चीजें ले ली। सो अ सपोर्टिव स्पाउस होना वुड बी नेक्स्ट, क्योंकि आपने प्लान किया कि मैं वेल्थ को इंक्रीज करूंगा, उधर से आपके नहीं हमने तो खर्चा करना है भाई, सो won't work out. Then hard work more than most people. Again, अगर आप जो दूसरा अच्छा अर्न कर रहा है, हमारे यहाँ तो अच्छा अर्न कर रहा है, सही बात नहीं है यार, इसका कोई नुकसान करवाओ भाई। ये नहीं कहना कि यार वो इतनी मेहनत करके अच्छा अर्न कर रहा है, मैं उससे ज्यादा मेहनत करके ज्यादा अच्छा अर्न कर लूंगा, मेहनत नहीं करनी, इसका नुकसान करवाओ भाई। सो हार्ड वर्क मोर देन मोस्ट पीपल, के जो और लोग काम करें उससे ज्यादा हार्ड वर्क आप कर रहे हो। अगेन अगर आपको वेल्थ बिल्ड करनी है तो यू शुड बी विलिंग टू टेक फाइनेंशियल रिस्क। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे फाइनेंशियल, तो आप वेल्थ नहीं बिल्ड कर सकते, क्योंकि आपको जब रिस्की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करेंगे तो ही रिटर्न आएगा।
otherwise you cannot earn a good return. It is less about investing in the stock market and much more about investing in ourselves, कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, ये करें, वो करें, रादर देन इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि आप अपने आप पे क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं। यार मैं अपनी ना नेगोशिएटिंग पावर की कोई वर्कशॉप कर रहा है, तो मुझे नेगोशिएटिंग पावर अगर अच्छी होगी ना, मैं बाइंग के अंदर भी अच्छा नेगोशिएट कर सकता हूँ, सेल करते भी अच्छा नेगोशिएट कर सकता हूँ। मेरी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी तो हो सकता है मैं कुछ ज्यादा बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकूं, या मैं किसी को, इन्वेस्टर्स को कन्विंस कर सकूं कि यार ये मेरा आइडिया अच्छा है, इसके ऊपर पैसे लगाओ, ये बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा। सो मैं अपनी स्किल्स के ऊपर भी, अपने कैरियर के ऊपर, अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के ऊपर, प्राइवेट बिजनेस के ऊपर, अपनी स्किल्स को बिल्ड करने के ऊपर भी फोकस करूं, इसमें इन्वेस्ट करूं। सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना वुड नॉट बी माय ओनली ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पल, अब आप सोच रहे हैं ये कर सकते हैं, ये पाकिस्तान में हमारा जो अक्सर होता है कि ये वाला बिजनेस अच्छा है, वो वाला, यार मैं को ना इनोवेटिव, हमारे स्टूडेंट्स अक्सर जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर लो ना, शुरू हो जाएंगे ऐसे दुनिया का ना ऐसे इनोवेटिव सा आइडिया लेके आना, ये चीज ऐसे करके बनाएंगे ना, ये फंक्शन करेगी। एंड आई एम लाइक, यार कॉमन सेंस इस्तेमाल करो सिर्फ। ये यहाँ पर 10 आइटम पड़े मार्केट के अंदर जिनकी डिमांड इतनी है, वहां पर पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं होता। आपका ऑयल, एडिबल ऑयल, उसकी शॉर्टेज है, ये सारा इंपोर्ट होके आ रहा है। ये आपके टॉयज बच्चों के छोटे छोटे से प्लास्टिक के, ये छोटे छोटे कपड़ों के आइटम, छोटे छोटे, हर चीज इंपोर्टेड आ रही है, यहाँ कोई नहीं बना रहा, उसकी इतनी डिमांड है, पूरी नहीं होती। हमने ये नया इनोवेटिव, भाई वो अमेरिकियों के चोंच ने जिनके पास पहले सारा कुछ पड़ा हुआ ऑलरेडी, वो बनाते, यार ये नई इनोवेटिव चीज निकाली है मैंने, यहां पर कुछ का क्या करेगा। अभी फॉर एग्जांपल आई सॉ दिस, ये अभी प्लान 9 के अंदर ना, वो किसी ने अपना आइडिया प्रेजेंट किया था, शू वॉल वाला, स्नीकर वाला। एंड पहले जब मैंने सुना, मैंने कहा यार इसका क्या करोगे भाई, कौन जाकर स्नीकर की वॉल बनाना चाहता है भाई, ये कैसे बेचोगे। फिर उससे मैंने पूछा, क्योंकि अब इवेल्युएट करना था ना प्रॉपर्ली कि ये बिजनेस के हिसाब से कैसा है। तो उसने बताया नहीं नहीं, हमने दुकानें बनाई है, हमने दीवानें बनाई है लाहौर के अंदर, 3-4 पार्टीज को बनाकर दिए घर पे ना, वॉल पूरी, वो एंट्रेंस के साथ ही पूरी वॉल बनाती है, हमारे डब्बे लगाकर अंदर स्नीकर शो करते। मैंने कहा अच्छा, फिर करते हो यार, फिर ठीक है भाई, तुम्हें प्रॉफिट मिल रहा है तो ठीक है, फिर करो, फिर मैं क्या रोकूं उसके अंदर। अदरवाइज मेक्स लिटिल सेंस टू मी, लेकिन हाँ तुम्हें प्रॉफिट मिल रहा है, वो स्नीकर की पॉलिश, उसको साफ करने का सामान, तो स्पेशल, वो जैसे नहीं एप्पल ने कपड़ा निकाल दिया था साफ करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को, तो लोग कहेंगे ये $40 का कपड़ा, ये जी $2 वाला लेके आए मार्केट से, ये देख लें जी दोनों सेम काम करते हैं। सो समथिंग लाइक दैट। मैं चलो ठीक है भी, तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, उसके ऊपर तुमने कस्टमर मिल गए, फिर ठीक है, इन दैट केस आई गो विद योर आइडिया, अदरवाइज मेरी समझ से बाहर था। सो दैट हैपेंस एज वेल। Then strong leadership qualities, abilities, तो again ये strong leadership qualities, ability to sell our ideas to our employers, our suppliers, target audience, ठीक कैसे होगा, जब आप सेल्फ में इन्वेस्ट करेंगे कि मैं अपनी स्किल बिल्ड करूं। जस्ट अ सेकंड। तो अपनी लीडरशिप की क्वालिटीज बिल्ड करें, अपनी एबिलिटी टू कन्विंस अदर्स, अपनी एबिलिटी कि आप दूसरों तक अपना आइडिया कम्युनिकेट कर सकें, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकें कि यार ये है मेरा ऑब्जेक्टिव, ये मैं तुम्हें चाहता हूं तुम ऐसा करो, तो उनको आप मोटिवेट कर सकेंगे तो आप अपना काम भी कर सकेंगे, अपने सप्लायर्स को कन्विंस कर सकें, अपनी टारगेट ऑडियंस को बता सकें कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट है। अब आखिर देयर वुड बी अ टाइम के यार स्टीव जॉब्स से पहले वो एप्पल कंप्यूटर से कुछ नहीं बिक रहा था, वो आया, उसने सारा कुछ बेचना शुरू कर दिया, उसकी एक एबिलिटी थी ना, वो स्टेज पे गया, इस तरह से जी मैंने प्रेजेंट करनी है ये नई चीज, ये जी हमने नई चीज निकाल दी है, ये हमने ये कर दिया है। तो हर बंदे की एक प्रेजेंटेशन की एबिलिटी होती है, वो दूसरे बंदे में नहीं होती। ओके, सो ये स्किल्स एक्वायर करना, इस लीडरशिप क्वालिटी को बिल्ड करना, बिकॉज अंटिल यू आर एबल टू कन्विंस समबडी कि यार इस बिजनेस में पैसा लगाओ या ये करो, या अपने एम्प्लॉयज को कन्विंस करना कि यार ये मेरे साथ एफर्ट करो इस काम के ऊपर, इसमें बहुत रिटर्न आएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जेफ बेजोस, एनीबॉडी नोज हिम? चलें जी, amazon, देखा, amazon का सबको पता है ना। अब amazon जेफ बेजोस ने स्टार्ट की थी विद अदर इन्वेस्टर्स एज वेल, तो ये उसका ओनर है, ये दुनिया के तीसरे चौथे नंबर के पर रिचेस्ट में आ जाता है। फिर इसने जब अपनी amazon को लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनाया, कंपनी के अंदर पूरा लॉन्च किया, उसको आईपीओ किया उसका, तो उसके बाद जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पहली मीटिंग हुई ना, तो उस मीटिंग के अंदर इसने उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताया कि भाई 10 साल तक मेरे से प्रॉफिट की कोई उम्मीद ना रखना, मैं पहले बता रहा हूं, कोई 10 साल तक प्रॉफिट की बात नहीं करेगा इस मीटिंग के अंदर, ये आज ही सुन लो, उसके बाद इतना होगा कि तुम लोग गिनते नहीं थकोगे।
10 साल आप में से कोई प्रॉफिट की बात नहीं करेगा यहां पर। उन्होंने अपना बिजनेस बिल्ड किया है, पूरी दुनिया में पहुंचे हैं, आज उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो आपकी एबिलिटी की यार ये कन्विंस कर सके, आपको पता हो मैंने इसको किस तरह से, किस मॉडल के ऊपर इस बिजनेस को चलाना है। सो देयर वाज अ टाइम जब बुक स्टोर्स के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये खत्म हो जाएंगे। आज आप चले जाए न्यूयॉर्क के अंदर, मुझे नहीं पता कि वहां पर कोई बुक स्टोर प्रॉपर आज तक एग्जिस्ट करता हो। आपको बुक चाहिए, आप अमेजोन से जाकर लेंगे, ऑनलाइन ले रहे होंगे। वरना उससे पहले प्रोफेसर बताता है कि जी वो पहले बुक स्टोर प्रॉपर होता है, मैं आज दिन में घंटा जाके बुक स्टोर पे गुजारा करके आता था, को बुक शुक पढ़ता था जाकर। मैं सोचा ही नहीं कभी जिंदगी में बुक स्टोर ही नजर आएगा हमें दोबारा। एंड दिस इज ट्रू। ये हमारे वाले बुक स्टोर्स नहीं है, ये भी बता दूं। वहां के बुक स्टोर्स पे लोग बुक पढ़ने वाली बुक्स लेने जाते थे। हमारे यहाँ तो वो सिलेबस की बुक लेने जाते हैं, जिसको पढ़ता वो भी कोई नहीं। तो इसलिए हमारे चल रहे हैं अभी तक, जो सिलेबस वाली रख के बैठे हैं ना, इनके पास तो मैंने कभी कोई बुक, कोई स्टोरी बुक नहीं देखी, कोई नॉवल नहीं देखा कोई। और हमारे स्टूडेंट को मैंने कभी कुछ पढ़ते नहीं देखा। किसी ने कुछ पढ़ा हो, कुछ स्पेशल है, कोई आए बंदा शेयर कर दे, कुछ भी, फिक्शन, रियल, नॉवल, स्टोरी, शायरी, वटेवर। ओके, पढ़ी है। ओके ओके, पूरी क्लास में से एक। मेरे को दौड़ बंदा खुद अपने शौक से, यार ये थोड़ी सी मुझे इकबाल की पोइट्री पढ़नी है, चले इकबाल की नहीं पढ़नी तो वो कौन है फराज टाइप, उसकी पढ़ लें, नॉवल पढ़ लें, चलें कुछ तो पढ़े, पता चले इसने कुछ अच्छा पढ़ा है यार, को अपनी सिलेबस की किताब के 2-4 वर्ड के अलावा भी कुछ पढ़े, इसको कुछ और भी पता है। वुड मेक सम सेंस ना। तो वो वाली बुक के स्टोर की बात हो रही है। मूविंग अगेन, इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बात बता बताकर इसकी सिग्निफिकेंस एम्फसाइज कर करके थक गया हूं कि भाई इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। यूनिवर्सिटी आपको डिग्री देगी, इस डिग्री को शायद कोई देखेगा भी नहीं आपके जॉब इंटरव्यू के टाइम पे, ना आपके जीपीए को कोई पूछ रहा होगा। वो तो देख रहे हैं कि बंदे की एबिलिटी क्या है, ये टीम में काम कर सकता है कि नहीं, ये इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, इसको आता क्या है, इसका विजन क्या है। वरना मीटिंग को उन्होंने जरूर बना, अगर डिग्री के ऊपर या मार्क्स के ऊपर आपको कुछ करना हो तो जीपीए उनके पास सामने लिखा हुआ, देखिए सबसे हाईएस्ट जीपीए वाले को हायर कर लो भाई, इंटरव्यू की जरूरत ही नहीं। जीपीए आपकी एबिलिटीज, आपकी स्किल्स रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसलिए वो आपको इंटरव्यू पे बुला रहे हैं। अब वहां बताइए वो किस सिलेबस की किताबें भी आधी आधी पढ़ ली थी, थोड़ी थोड़ी। जैसे ही सर ने कहा था ना 5वां चैप्टर पढ़ना है, तो हमने नहीं नहीं सर बहुत हो गया, आज तक जिंदगी में हमने कभी 5वां चैप्टर नहीं पढ़ा। आपने